नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बन्ना गुप्ता ने सरजू राय पर मानहानि का किया केस, एमपी एमएलए कोर्ट में की शिकायत। 29 मई को होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरजू राय के बीच का मामला अब अदालत पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से सरजू राय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में सरजू राय के खिलाफ बन्ना गुप्ता ने मानहानि की शिकायत दर्ज की है। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार की कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए 29 मई की तारीख तय की गई है। बता दें कि बन्ना गुप्ता के वकील प्रकाश झा की माने तो विधायक सरजू राय ने 27 अप्रैल के बाद से लगातार विभिन्न तरह के तथ्य से परे कई तरह की खबरें फैलाई जा रही है। उनके इस कृत्य से मंत्री बन्ना गुप्ता की मर्यादा पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरजू राय के इस कृत्य के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस में उन्होंने सरजू राय को माफी मांगने को कहा था, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति के मायने। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री और डीके कुमार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शनिवार को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह कई महीने में अहम रहा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता पर काबिज हुई है। इसके लिए भी इसका जश्न बड़ा था। शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपा दलों की एकजुटता भी दिखी। सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बता दें कि हाल ही के वर्षों में जहां भी गैर भाजपा सरकार बनी है वहां विपक्षी एकजुटता प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश हुई है। कर्नाटक में भी यही हुआ। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की अगुवाई वाली सरकार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों की हिस्सेदारी है। इसलिए हेमंत सोरेन का कर्नाटक जाना लाजमी है। लेकिन इसका संकेत स्पष्ट है कि अगले साल यानी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ सभी दल एकजुट होकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में लोकसभा के बाद झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे त्रिशूर। केरल कृषि विश्वविद्यालय में नई तकनीकी से हुए रूबरू। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी के साथ केरला के त्रिशूर गए, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। भ्रमण के दौरान डीन सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे। कृषि के क्षेत्र में हो रही नवीन तकनीकी के प्रयोग को उन्होंने देखा। श्री बादल एग्री बिजनेस सेंटर भी गए, जहाँ पर केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न प्रकार की नवीन तकनीकी से भी रूबरू हुए। बता दें कि केंद्र के प्रभारी ने बताया कि नई तकनीकी के द्वारा केरल में उत्पादित विभिन्न फल और सब्जियों का प्रसंस्करण करते हुए वैल्यू एडिशन के साथ प्रोसेस कर प्रोजेक्ट तैयार करके बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित कृषि शोध संस्थान का भ्रमण किया, जहां नई तकनीकी के साथ मसाला एवं अन्य कृषि उत्पादों की तैयारी देखी। वह विश्वविद्यालय के अंतर्गत फार्म मैकेनाइजेशन भी देखने गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को आ रही है खूंटी। तैयारी में जुटे अधिकारी, सुरक्षा के होंगे बड़े इंतजाम। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई को खूंटी आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शनिवार को उपायुक्त शशि रंजन ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल की मैपिंग, रूट लाइन, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने का निर्देश दिया। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने हेलीपैड और कारगेट की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश द्वार और निकासी द्वार की विशेष व्यवस्था करने, स्टॉल का प्रबंधन, कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं की सुविधा सहित अन्य के लिए जिम्मेदारी तय की। सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खलको को एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कर्मी, जीवन रक्षक, दवा सहित अन्य की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पीएचडी और नगर पंचायत को पार्किंग, भोजन और पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। काला धन पर सरकार का फिर से प्रहार, नकली नोट, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगेगी लगाम। दरअसल बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार में 6.5 साल में ही दूसरी बार नोटबंदी के फैसले पर अधिकतर शहरवासियों ने सराहना की है। लोगों का कहना है कि अब 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के फरमान के बाद सही मायने में नोटबंदी का उद्देश्य अब पूरा हुआ है। कई घटनाओं में काला धन रखने के लिए 2000 रुपए के नोटों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ था। 2019 से ही आरबीआई ने भी इसको छापना बंद कर दिया था। आम लोगों के पास अब बहुत ही कम 2000 के नोट बचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों
के पास अभी भी 2000 के नोटों के रूप में काला धन है। सरकार के इस फैसले से अब काफी काला धन भी वापस आएगा। जब साल 2016 में आरबीआई ने 1000 और 500 के नोटों को बैन करके 2000 रुपए के नोट जारी किए थे, तभी यह तय था कि इसे ज्यादा समय तक नहीं चलन में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के तहत काम किया और आज नोटबंदी को पूरी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव आज से शुरू। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की बड़ी घोषणा। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के सटे ओडिशा के केओझर जिला के उत्सव मैदान में सर्व भारतीय आदिवासी कम्युनिटी के तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शुरू हुई। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन भारत सरकार के जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। महोत्सव में मुख्य रूप से आदिवासी की कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की गई। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने देश के आदिवासियों को एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने की अपील की। महोत्सव में आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगति पर खास तौर पर जोर दिया गया। इस दौरान अलग अलग 20 स्टॉल लगाकर विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम के बीच जोरदार बारिश व आंधी हुई। इससे अतिथियों का संबोधन कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। पलामू के बिजली विभाग ने दी आमजनों को बड़ी राहत। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का इस तरीका से ले सकते हैं लाभ। दरअसल आपको बता दें कि भीषण गर्मी में पलामू के बिजली विभाग ने आमजनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए जिले के आमजनों को जागरूक करने के लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त रवि आनंद व विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता मंजूनाथ भजंत्री ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक करेगा। बता दें कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल का ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जाएगा। ब्याज राशि माफी के उपरांत लंबित बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा कर सकता है। अगर कोई उपभोक्ता एक ही बार में इसका भुगतान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इसी के साथ ही कृषि कनेक्शन के बकाया राशि को जमा करने पर भी ब्याज में छूट प्रदान किया जाएगा। धनबाद में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पीएम मोदी के नेतृत्व में समृद्ध हुआ देश। दरअसल भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण हुआ। आयुष्मान जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई। ये बातें प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह भवन में बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार में बने कार्यक्रम का लाभ भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी हो रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य से जुड़ी आयुष्मान भारत कार्यक्रम से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए, वहीं कोरोना वैक्सीन जहां देश में 215 करोड़ वैक्सीन दिया गया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों देशों को भी भारत ने वैक्सीन दिया। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाएगी। इस महाजन संपर्क अभियान में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं शामिल होंगे। बता दें कि भाजपा द्वारा आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम पार्टी को मजबूत करने के लिए और विस्तार करने के लिए होता है। सरकार के जन विरोधी और विकास विरोधी कार्यों से झारखंड का विकास रुक गया है। झारखंड की जनता को न तो बिजली मिल पा रही है और न ही पानी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।